हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम सीधा एक बाब पर चलते हैं और याद रखें इस पैगाम का उन्वान है यीशु मसीह की तस्वीर कशी। यीशु मसीह की तस्वीर कशी बिल्कुल एक आयत और एक बाब में वहां पर यूं लिखा है, यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूरी, और उसने अपने फरिश्तों को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर की। इसने खुदा के कलाम और यीशु मसीह की गवाही की, यानी उन सब चीजों की जो उसने देखी थी, शहादत दी। उसने नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो कुछ उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। बस ये किताब या ये तहरीर रसूल यूहन्ना की तरफ से एक ही मुकाशवा है, इसलिए इसका नाम मुकाशवा की किताब है। ये जमा नहीं है, ये कई मुकाशवे नहीं है, बल्कि एक ही मुकाशवा है। ये यीशु मसीह के मुकाशवा की किताब है। ये अपोकलिप्स या पर्दा उठाना या जाहिर करना, यानी यीशु मसीह को बादशाहों का बादशाह और रब्बों का रब जाहिर करना। ये खुदा के बर्रा का पर्दा उठाया जाना जो वाहिद है, और ये वो तुमार की मोहर है जो खोलने के लायक है। ये यीशु मसीह का इंकशाफ है, इसके तमाम जलाल, इसकी तमाम कुदरत और इसकी सारी कुव्वत के साथ। ये इसे एक जबरदस्त जंगजू के तौर पर जाहिर करता है, जैसा कि वो हकीकत में है, जो एक दिन शैतान को हमेशा के लिए शिकस्त देगा। बाइबल की कोई और किताब हमारे खुदा और उसके बेटे, हमारे खुदावंद और नजात दहिंदा यीशु मसीह के अजीम जलाल और शान शौकत को इस तफसील के साथ बयान नहीं करती। ये हमें आसमान की चंद झलकियां भी दिखाती है और यीशु मसीह की दूसरी आमद से पहले और इसके इर्द गिर्द होने वाले वाकयात की भी वजाहत करती है, जिसे हम रैप्चर के साथ खलक मुसल्लत नहीं करना। मैं जरा इस बात को वाज़ेह कर दूं, याद रखें रफत में यीशु अपनी कलीसिया के लिए आता है और दूसरी आमद में यीशु अपनी कलीसिया के साथ आता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये दो अलग अलग वाकयात हैं, एक ही वाकया नहीं है। लिहाजा ये यीशु की दूसरी आमद से मुतालिक इर्द गिर्द होने वाले वाकयात के बारे में बात करती है। अब यीशु ने वादा किया कि वो वापस आएगा। इमाल 11 में, माफ कीजिएगा, इमाल 1 में लिखा है कि फरिश्ता कहता है, जिस तरह तुमने उसे आसमान पर चढ़ते देखा है उसी तरह तुम उसे उतरते भी देखोगे। एक बार फिर हम यूहन्ना 14 बाब और उसकी 1 से 3 आयत का जिक्र करेंगे, जहाँ पे यीशु खुद फरमाते हैं, तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ऐसा ना होता तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो सुने, मैं फिर आऊंगा। ये बात यीशु के मुंह से निकली हुई है। मैं फिर आऊंगा और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा ताकि जहां मैं हूं तुम भी वहीं हो। एक बार फिर सब शादी की जुबान है। आपको जूम मीटिंग्स में आना चाहिए। हम इन सब बातों पर तफसील से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मुख्तसर ये है, यीशु हमारा दुल्हा है और वो आ रहा है अपनी दुल्हन को ले जाने और हमें आसमान पर अपने पास ले जाए जहाँ वो उस वक्त मौजूद है। सुने कलीसिया, यीशु मसीह की वापसी ताकि वो अपनी दुल्हन या अपनी कलीसिया को उस दुनिया से निकाल ले और उस जमीन पर अदालत नाजिल करे। ये सब मुकाशवा की किताब में जाहिर किया गया। सुने, ये कोई ख्याली साइंस फिक्शन कहानी नहीं है कि हॉलीवुड इस पर फिल्म बनाए। कुछ लोग मुकाशवा की किताब को ये भी कहते हैं कि ये एक तमसील है। बराए करम यहूदा के लोगों, बाइबल और बाबुल के दरमियान फर्क समझना सीखें। कलीसिया का रैप्चर कोई परियों की कहानी नहीं है, ये तमसील नहीं है। बाज लोग कहते हैं कि ये लफ्ज रैप्चर बाइबल में मौजूद नहीं है, तो फिर रैप्चर कैसे हो सकता है? अच्छा जरा सुने, लफ्ज तसलीस भी बाइबल में मौजूद नहीं है। कितने लोग तसलीस पर ईमान रखते हैं? ये लफ्ज भी बाइबल में नहीं है, फिर भी आप उस पर ईमान रखते हैं। मेरी बात सुने 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 मेरी बात ध्यान सुने, बाइबल लफ्ज भी कलाम में नहीं है, तो क्या इसका मतलब है कि हमारे पास बाइबल नहीं है? गुनहगार की दुआ, जिसके जरिए हम अक्सर लोगों की रहनुमाई करते हैं, तुम्हारी बाइबल में ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं जिसे गुनहगार की दुआ कहा जाता है।
सुने कलीसिया, ये सब महज कैसराइयां हैं। अगर आप यूं समझें, ये बाइबली सूरत हाल है जो यीशु मसीह के रैप्चर के बारे में बयान करती है। आप खुदा के कलाम की बात करें, आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि आसर की किताब में खुदा का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो वहां मौजूद नहीं, वो हर सफ़े पर मौजूद है। देखें 1 थिस्सलुनीकियों 4 बाब और उसकी 16 आयत, आपको यह आयत मालूम होनी चाहिए। इसमें लिखा है, क्योंकि खुद खुदावंद आसमान से उतरेगा। वो किसी मातहत को नहीं भेज रहा, बल्कि खुद खुदावंद आसमान से उतर रहा है। ये जबरदस्त हुक्म है। सरदार फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेगा और मसीह में मरने वाले पहले जी उठेंगे, यानी कब्रें खाली हो जाएंगी, मकबरे खाली हो जाएंगे, समुंदर मुर्दों को वापस दे देगा। लेकिन इसके बाद, तो मेरे साथ कहें, लेकिन इसके बाद हम जो जिंदा हैं और बाकी रह गए होंगे, यानी कि अचानक उठा लिए जाएंगे उनके साथ। दूसरे लफ्जों में, यीशु मसीह जो हमारे प्यारे इंतकाल कर चुके हैं, उस सब के सब एक साथ अजीम खानदानी मिलाप होगा। हम बादलों में एक अजीम मिलाप करेंगे और हवा में खुदावन से मिलेंगे। अब ये देखें, बस इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। अब सुने, अगर इस तरह की बुनियादी इस घर में, इस कलीसिया में किसी को हौसला नहीं देती, उम्मीदों की उम्मीद, खुदावन के जलाल की उम्मीद कि एक दिन हम यीशु को रूबरू देखेंगे, तो फिर मुझे नहीं मालूम और क्या चीज हौसला देगी। ये बात किसी ना किसी को जरूर हौसला देनी चाहिए। तो कोई कहता है, पास्टर ये कैसे होगा? इससे हमें हौसला मिलना ही चाहिए। लोग मुझसे कहते हैं कि पास्टर साहब, पता नहीं ये सब कैसे हो सकता है। मैं तो जमीन से 3 इंच भी नहीं उठ सकता, तो मैं तुमसे ज्यादा बेहतर हूं, मैं 1 इंच भी नहीं उठ सकता, तो मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे होगा। लेकिन मैं ये जानता हूं, बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका मुझे तरीका मालूम नहीं। मुझे नहीं मालूम कि खुदा ने बहरे कुल्सम को कैसे चीर दिया। मुझे बिल्कुल नहीं पता कि ये कैसे हुआ। मुझे नहीं मालूम कि सूरज कैसे ठहर गया। किसी को मालूम है ये कैसे हुआ? मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम कि आग की भट्टी में 3 लड़कों को कैसे डाला गया और जब वो निकले तो आग की बू तक उनमें नहीं थी। मुझे नहीं मालूम कि एक आदमी मछली के पेट में डाला गया और 3 दिन बाद वो नैनमा में मुनादी करता है और पूरा शहर निजात पा लेता है, लाखों लोग। मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ। मुझे नहीं मालूम कि 1948 में इसराइल दोबारा कौम कैसे बन गया। मुझे नहीं मालूम यीशु मसीह कैसे मसलूब हुआ, मरा और फिर जी उठा। मुझे ये सब कैसे मालूम नहीं। ये सब कुछ जो कलाम में लिखा है, मैं नहीं जानता कि ये सब कैसे हुआ था, क्योंकि कलाम कहता है और मैं ईमान रखता हूँ, क्योंकि ये खुदा का जिंदा कलाम है। तो आमीन कहे मेरे साथ। कभी बदल नहीं सकता, टल नहीं सकता। आमीन कहे मेरे साथ। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है और मैं चाहता हूँ कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।